यू डियर विद्यार्थी, पार्ट 8 काफ़ी अच्छे से आपने समझा और पार्ट 9 में हम लोग 36 नंबर से हम आगे बढ़ते हैं। 36 का सॉल्यूशंस आपने बनाया होगा, सॉल्व किया होगा। क्या आंसर है बताओगे? 150. 150। 50. डाउट है? Yes, sir. देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ इंफॉर्मेशन है ए बी सी, उसी को कॉपी कर रहे हैं। एक वीडियो कैसेट 350 रुपया में सब मिलके भाड़े पे लिए हैं। इफ दे यूज इट्स 6 आवर 10 आवर्स एंड 12 आवर, हमने पहले ही बताया था T1 T2 का यूज़ किया गया, T1 T2 एंड T3 का यूज़ किया गया, वैल्यू को रख दिया। अब इसका रेशियो निकाल लीजिए। तो रेशियो में 2 सब में कॉमन है, तो 3:5 कितने हो गए 6। अब इससे रेशियो कुछ नहीं निकल सकते हैं। 3 5 8 6 14 हो गया। 14 इज इक्वल टू कितना है 350। तो 14 इज इक्वल टू 350 है, तो आपका 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 इज इक्वल टू 20 1 इज इक्वल टू क्या हो गया? 14 से डिवाइड करें 25. 25, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, अब पूछना क्या चाहता है? रेंट पेड बाय सी, सी कितना पे किया? तो ये ए है, ये बी है और ये कौन है? सी। तो सी का पेमेंट क्या हो जाएगा? 6 इंटू 25, क्योंकि 1 इज इक्वल टू 25 है, तो 150, राइट ना। 350 में से सी को 150 रुपया पेमेंट करना पड़ेगा। बात समझ गए या फिर से समझाऊं? क्लियर है? Yes, sir. आगे बढ़िए। 37 बनाया है। 37 का क्या आंसर है? 2400. 2400। कोई डाउट? No, sir. किन्हीं का डाउट? जिनका Yes, डाउट होगा sir. वही बोलेंगे। ये सब आवाज आए हैं। तो ए स्टार्ट बिजनेस विथ 1200, ठीक है। ओके, अब क्या कहता है? ए स्टार्ट विथ 1200 आफ्टर 3 एंड 6 मंथ, यहीं पे डायरेक्ट कर दिया। 3 महीने के बाद और 6 महीने के बाद कौन आता है? बी एंड सी आते हैं। विथ सम मनी, इफ रेशियो ऑफ शेयर एट द एंड ऑफ ईयर इज 2:3 क्या कह रहा है 5। एक साल के अंत में कह रहा है, तो 6 महीने के बाद आया तो 6 महीने तक पैसा लगाया, 3 महीने के बाद आया तो 9 महीने तक बी का लगा, और सी का कितना 12 महीने तक लगा, क्योंकि शुरू से ये था। ठीक है, अब कहता है कि इफ रेशियो प्रॉपर्टी दें तो इन्वेस्टमेंट मनी इन्वेस्टमेंट ऑफ बी, बी ने कितना रुपया इन्वेस्ट किया ये पूछना चाहता है। तो ये सिर्फ ये पूछना चाहता है, तो हम सी को इग्नोर कर देते हैं, राइट। सिर्फ ए और बी से काम चला लेते हैं हम लोग। बात समझ रहे हो ना? सी को पार्ट को रखने की आवश्यकता नहीं है। अब देखो ना, ए आप यहाँ डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है आपको, तो 2 ना देख रहा, 3 टाइम्स हो गया, 3 कितने हो गए 4 टाइम्स हो गया, 4 क्या हो गया 2 टाइम्स हो गया, तो 12 इंटू 2 बच गया है बस। और बी का प्रिंसिपल कितना लगा रहा है? तो 12 इंटू 2, 12 2 जीरो हम कॉमन ले चुके थे, 1200 2 कितने हो गए 2400। बात समझ में आ गया? 2400 बिल्कुल राइट जवाब थे जिनका इनका आया है। जिनका डाउट था वो क्लियर हो गया? Yes, sir. वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट 38। 38 सर का इस क्या? क्वेश्चन में डाउट। हाँ हाँ, पहले जो आंसर बनाया है 1400. 1400. So ओह 1400. 1400, ठीक है। ओके, ध्यान दो, 1400 आपका प्रिंसिपल निकाले हो कितना इन्वेस्ट किया, लेकिन इसमें डाउट सिर्फ ये जो नहीं, जिन्होंने डाउट फर्स्ट अटेम्प्ट में बोला है वो शेयर पूछ रहा है। तो शेयर क्या होता है? लाभ होता है, ठीक है। और इन्वेस्टेड प्रिंसिपल क्या होता है? इन्वेस्टेड प्रिंसिपल पूछता तब जाके ये 1400 निकलता। बिल्कुल सही बात है, क्वेश्चन में डाउट, लेकिन ये नहीं पूछा जाएगा। क्वेश्चन में यही पूछा जाएगा कितना इन्वेस्ट किया है। चलिए अब जा देखते हैं आखिर क्वेश्चन क्या है। ए बी स्टार्ट बिजनेस ज्वाइंटली, ए इन्वेस्ट 200 मोर देन पी, तो ये बी, तो पी रुपया अगर इन्वेस्ट करता तो ये पी प्लस क्या करता 200 करता। क्लियर है? फर्स्ट सेंटेंस जो कह रहा है यही मान लिया। इफ ए इन्वेस्ट फॉर द 5 मंथ, ए कितने मंथ तक इन्वेस्ट करता है 5 मंथ तक, एंड बी फॉर 4 मंथ 4 महीने के लिए इन्वेस्ट करता है, एंड द डिफरेंस ऑफ शेयर ए बी इज 90 आउट ऑफ 510। तो यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है ए और बी को मिलाकर 510 रुपया प्रॉफिट मिलता है, जिसमें ए बी का अंतर कितना है 90 रुपया, राइट। तो ए को ज़्यादा मिलेगा, क्यों? क्योंकि ए ज़्यादा रुपया लगाया है, ज़्यादा पैसे भी लगाए हैं क्या। तो इस प्रकार हम देखते हैं, इसलिए ए माइनस बी, अगर बी ज़्यादा पैसा लगाता तो बी माइनस ए करते हैं। दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं, तो 2a इज इक्वल टू क्या हो गया 600, 2a इज इक्वल टू क्या हो गया 600, ए इज इक्वल टू क्या हो गया 300, राइट।
ए 300 हो गया, ठीक है। ए को टोटल प्रॉफिट का शेयर का 300 मिलेगा, तो बाकी 210 किसे मिलेंगे, बी को। अगर सिर्फ शेयर की बात करता तो हम बी का शेयर की बात करता तो ऑप्शन में 210 होते, वो आंसर हो जाते। लेकिन यहाँ पर इन्वेस्टेड प्रिंसिपल निकालने की बात करेगा हमेशा। बात समझ गए? जिनको डाउट था तो शेयर निकालने के लिए पूछता बी का कितना, तो 500, टोटल 510 में से बी को 210 शेयर मिलेंगे और ए को कितना मिलेगा, 300। लेकिन कितना इन्वेस्ट किया, ये वाले पार्ट निकालना होगा और पूछा वही जाएगा, तो निकालते हैं। आप देखिएगा, ये 300 को हम 30 से डिवाइड किए तो 10 टाइम्स, और 30 से डिवाइड हुआ तो 7 टाइम्स। अब रेशियो निकालना है तो आप देखो, तो ये 5 क्या हो गया, 2 टाइम्स हो गया, राइट। अब कुछ नहीं होंगे तो 2 कहाँ हो जाएगा, इधर चला जाएगा, और 7 कहाँ जाएगा, उधर, राइट। तो अब देखते हैं, तो 2p 2 इंटू 4 क्या हो गया, 8p, और 7p का डिफरेंस क्या हो गया, p, और 7 और 2 कितने हो गए, 1400। तो p कितना हो गया, 1400। b कितना इन्वेस्ट किया है, 1400। बात समझ गए होंगे या फिर से समझाऊं? सर क्लियर है। सबका क्लियर है? ओके, आगे बढ़ते हैं। सर जो इन्वेस्ट किया ना, हाँ, जब यहाँ से शुरू के वहाँ थोड़ा एक बार बता दीजिएगा। ठीक है। देखिए, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि ए बी से 200 रुपया ज़्यादा, ए 5 महीने के लगाया, तो टाइम ये बी 4 महीने का लगाया, और ये शेयर तो निकल ही चुका था, ए प्लस बी को मिलके 510 मिल रहे हैं, तो ए माइनस बी इज इक्वल टू 90 है। तो ए को कितने मिल गए, 600, तो 600 बाई 2 कर देंगे, तो ए को 510 में से 300 मिला, तो ये 300 ए को प्रॉफिट में शेयर मिला है, तो बाकी 210 इसको मिला, ठीक है। अब यहाँ पर करना है तो सिर्फ क्रॉस एक पी निकालना है, तो ए बाई बी ऐसे भी कर सकते हो, पी प्लस 200 इंटू 5 दिया हुआ है, और बाई बी का कितना है, पी इंटू 4 इज इक्वल टू 300 बटे 210। तो ये 10 टाइम्स है, 37 टाइम्स हो गया, और 5 2। क्लियर है? यहाँ तक समझ गए? बस आगे थोड़ा Yes, sir. रेस्ट बचे हुए हैं। तो हम देखते हैं, ये 4 है, तो 4 इंटू 2 करेंगे तो इधर 8p हो जाएगा, और 7 इंटू 2 करेंगे तो ये 7p हो जाएगा, और प्लस क्या हो जाएंगे, 1400। तो 7 और 8p को इधर ले आएंगे तो ये क्या बच जाएंगे, p इज इक्वल टू क्या होगा, 1400। क्लियर है? यस सर, थैंक यू सर। वेलकम। चलिए आगे बढ़ते हैं। 39 बतला सकते हैं क्या आंसर है? 2400 Yes, 2400। 400 सबका है या डाउट भी है? सबका है 2400? सर 4800। सर 4800। अच्छा, थोड़ा मिसिंग हो गया होगा, कोई बात नहीं। वैसे 24 बिल्कुल सही जवाब है। ABC 5000, 10,000 एंड 15,000 इन्वेस्ट करता है। आफ्टर 1 ईयर बी टेकअप फ्रॉम बिजनेस, बी 1 ही साल तक पैसे को लगाता है, उसके बाद छोड़ देता है। 2 वर्ष के अंत में, तो भाई सी 2 साल तक लगाया, ए भी 2 साल तक लगाया। बी आउट ऑफ 12,000 टोटल में से बी को कितने मिलेंगे, ये पूछ रहा है। तो हम अब रेशियो निकालते हैं, तो रेशियो देखते हैं। तो रेशियो क्या है, तो आप देख रहे हो 10 10 एंड 30 है, तो 10 1 टाइम्स 10 1 टाइम्स 30 है, तो ये क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स। इन तीनों का रेशियो 1 1 3 हो गया है। ऑल टुगेदर करते हैं तो ये 5 हो रहा है, 5 इज इक्वल टू 12,000, तो 1 इज इक्वल टू क्या होगा, 2400। 1 इज इक्वल टू 2400, एंड बी का पार्ट पूछ रहा है, तो बी का पार्ट भी कितना है, बी का रेशियो भी 1 है, तो 1 इज इक्वल टू 2400 है, तो 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएंगे, 2400। क्लियर है? एनी डाउट? फिर से रिपीट वो हम करना। क्लियर है? यस सर। ओके, सी का भी निकाल दिए। बहुत अच्छा। दूसरा क्वेश्चन क्या बोला? किसी और क्वेश्चन का देख के सी निकाल दिए। कोई बात नहीं बाबू, मिसिंग हो गया होगा। चलिए 40 नंबर बनाए हो, 40 का क्या आंसर है? 20,000 20,000। 20,000 सबका है, डाउट है? सर डाउट है। देखिए
तो क्वेश्चन में कहता है ए एंड बी स्टार्ट कैपिटल एंड टाइम बोथ इन्वेस्टर ए डबल दैट ऑफ बी। अगर बी 1 रुपया लगाता है तो बी 2 रुपया, अगर बी 1 साल के लगाता है तो बी 1 साल के लिए तो बी ए डबल साल के लिए लगाता है, दोनों डबल इन्वेस्ट करता है। ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट बी गेट 4000, तो रेशियो दोनों का क्या हो गया 4:1। अब बी के बारे में कहता है ये 1 = कितना है, क्वेश्चन में दिया हुआ है 4000। बी कितना इन्वेस्ट करता प्रॉफिट पाता है इन्वेस्टमेंट, बी गेट 4000 एज ए शेयर, 1 = 4000। देयर कैलकुलेट देयर प्रॉफिट, देयर पूछ रहा है, ध्यान देना उनका पूछ रहा है, यानी कि ए प्लस बी दोनों का मिला के पूछ रहा है। तो 1 ये 4:1 है, तो 4 + 1 दोनों मिला देंगे तो कितने हो रहे हैं 5। तो 1 = 4000, तो 5 × 4000 कितने हो जाएंगे 20000। क्लियर है? जिन्हें Yes, लगा sir. बहुत अच्छी बात है। आगे बनाए हो? Yes.